आज के आर पार की शुरुआत में मैं दो तस्वीरों के साथ आपके साथ करता हूं। एक तरफ कांग्रेस है जो अपनी सियासत चमकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज बता रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया के दिग्गज लीडर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचे। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अ ग्रेट लीडर कहकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। हालांकि कॉम्प्रोमाइज वाले मुद्दे पर भी कांग्रेस की दाल नहीं गल पा रही है, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तक बीजेपी के तमाम दिग्गज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे और कांग्रेस की भरपूर सियासी फजीहत कर डाली। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर तक, इतिहास से लेकर वर्तमान तक हर पन्ना खुला और कॉम्प्रोमाइज वाले मुद्दे पर खुद कांग्रेस घिर गई। अब सवाल है कि क्या मुद्दे उठाने में कांग्रेस से बार बार चूक हो रही है, क्योंकि वोट चोरी और संविधान बचाओ से लेकर कॉम्प्रोमाइज वाले मुद्दे तक खुद कांग्रेस ही घिरती नजर आ रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। कांग्रेस की है पुरानी रीति, कॉम्प्रोमाइज वाली नीति। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज। न जाने किस प्लानिंग के साथ कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज्ड वाला सियासी गेम शुरू किया कि अब खुद कांग्रेस पर यह मुद्दा भारी पड़ने लगा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कॉम्प्रोमाइज को लेकर कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की बखिया उधेड़ दी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में उन्होंने देश के सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सामने कुछ हासिल नहीं हुआ, अक्सर चीन दे दिया चाइना को और चिट्ठियां लिखी कि चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था। अब आते हैं माननीय इंदिरा गांधी जी के पर शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना PO के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया। आइए राजीव गांधी के कंप्रोमाइज मिशन को देखेंगे। बोफोर्स घोटाले में स्वीडिश जांच के लिए किस प्रकार से उसको रोकते हुए अपने मित्र कोटोरोची को बचाने का किस प्रकार से प्रयास किया गया। 70 साल पुरानी इतिहास कंगालते रहिए, पूरा देश बेच दिया, उसका आकार देखिए कितना है। हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, हमारा कृषि सेक्टर तबाह हो जाएगा, हमारे उद्योग धंधे तबाह हो जाएंगे। कांग्रेस बीजेपी के सियासी हमले से उबर पाती इससे पहले ही कांग्रेस नेता बरिंदर सिंह ढिल्लों ने पीएम मोदी पर ऐसा विवादित बयान दे दिया कि कांग्रेस इस मोर्चे पर भी घिर गई। अगर इतना बड़ा काम किया है डेयरिंग का, तो आगे भी डेयरिंग रखो। ऐसे इसको मोदी को बोलो, मोदी तेरी ऐसी की तैसी, मोदी तेरे को देखेंगे सामने से, मोदी तेरी ऐसी की तैसी। कांग्रेस पार्टी पहले तो देश विरोधी कार्य करती है और अब वो प्रधानमंत्री को सीधे सीधे धमकी मारने की धमकी दे रही है। सियासत में मुद्दों को चुनना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मुद्दों के आधार पर वार और पलटवार की लाइन लेंथ तय होती है। तो सवाल यही है कि क्या वोट चोरी, SIR, खतरे में संविधान के बाद कांग्रेस ने फिर एक बार ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिससे खुद उसी की फजीहत हो रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस की रीति, कॉम्प्रोमाइज नीति। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं कॉम्प्रोमाइज पर भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक आईने वाला विश्लेषण। नेहरू युग पर वार, मैं एक एक करके हर युग पर चलूंगा। नेहरू युग पर वार, तिब्बत पर चीन के स्टैंड का समर्थन किया, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से कनेक्शन, अक्साई चिन पर सरेंडर, UNSC की स्थायी सदस्यता चाइना को गिफ्ट कर दी। यह है पूरा का पूरा। एक बार फिर इसको रिपीट करके देखिए। तिब्बत पर चीन के स्टैंड का समर्थन, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से कनेक्शन, अक्साई चिन पर सरेंडर, UNSC की स्थायी सदस्यता चीन को गिफ्ट। एक एक करके नजर डालते हैं। इंदिरा युग पर प्रहार, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से चुनाव फंडिंग। अगला पॉइंट,
शिमला समझौते में 93,000 युद्धबंदी रहा, लेकिन पीओके पर चुप्पी। कच्चा तीवू टापू यानी द्वीप श्रीलंका को गिफ्ट करा जैसे घर की खेती हो। राजीव युग पर हमला। बोफोर्स घोटाले में बिचौलिए इटली के बिजनेसमैन क्वात्रोची को बचाया। भोपाल गैस त्रासदी के विलन एंडरसन को बचाना और फिर बाद में भगाना। सोनिया गांधी का दौर आता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एनएसी बनाकर प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पीएम बनी। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन और जॉर्ज सोरोस की एनजीओ से फंडिंग मिला। कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता, यह भी आरोप है। राहुल गांधी के दौर पर आ जाते हैं। 247 प्लस विदेश यात्राएं, ज्यादातर गोपनीय हैं। इल्हान उमर, सोरोस जैसे भारतीय विरोधियों के साथ लिंक फोटोग्राफ सामने आ चुके हैं। बड़ा सवाल यह है, कॉम्प्रोमाइज वाला मुद्दा खुद कांग्रेस पर बुरी तरह से बैकफायर कर गया है। यही आज का बड़ा विषय है। और मेरे साथ कौन है बातचीत करने के लिए, आइए परिचय करा देते हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, मेरे साथ डॉली शर्मा, कांग्रेस पार्टी की नेत्री, प्रवक्ता। अभिनंदन है दोनों का। मेरे साथ अमीक जमाई है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मेरे साथ आनंद दुबे जुड़ रहे हैं, शिवसेना उबाटा के। आपका भी स्वागत है।